नारायण 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 ओम। नारायण 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 ओम। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम। नारायण 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 ओम। नारायण 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 ओम। कपिल भगवान माता को समझाते हुए कह रहे हैं, बचपन तो कष्टदायक होता है, प्रौढ़ावस्था भी कष्टदायक होती है। जवानी में तो शादी ब्याह घर परिवार संभालने में जो कष्ट उठाता है मनुष्य, अपने शरीर के सभी संबंधियों के तमाम कामनाओं को पूरा करते करते पूर्ण हो जाता है। सन्मार्ग पर चलने वाला पुरुष यदि सही मार्ग पर चल रहा है तो उसे किसी कामी व्यक्ति का, पुरुष का साथ हो तो सर्गमार्ग वाला कामी बन जाता है, स्वयं स्त्रियों का खिलौना बन जाता है। भगवान कपिल कह रहे हैं कि हे माँ, जीव कभी भी स्त्रियों में आसक्त ऐसा कामी पुरुष का संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंद्रियां बहुत बलवान होती, देवता बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी ठग लेती है, उसमें फंस जाते हैं जैसे, तो साधारण मनुष्य की क्या बात। इसलिए जिसको परम पद की प्राप्ति करनी हो तो उसे स्त्रियों का संग नहीं करना चाहिए। स्त्रियों में आसक्ति रहने से कारण उसी का चिंतन हमेशा चलता रहता है और अगला जन्म वो निश्चित जो है यानी फिर स्त्री योनि प्राप्त करता है। इस प्रकार से कर रहे हैं, जैसे पारधी मृग को फंसाने के लिए संगीत गाने बजाने का आयोजन करता है और उसमें मृगी फंस जाती है, वो अपने जाल में फंसा लेता है, लेकिन इसमें मनुष्य में दोनों की मृत्यु होती है, स्त्री पुरुष दोनों का। हे माँ, तो जीव अपने घर में आसक्त बन करके अपने धर्म का आचरण करता है, पर उसकी आसक्ति छूटती नहीं। अनेक प्रकार की कामनाओं से मोहित हो करके वो भागवत धर्म के विमुख हो जाता है। तब देवताओं पितृयों का पूजन करता है, मुझे जानने मुझे पाने की उसमें कामना नहीं होती है, क्योंकि तमाम कामना के पूर्ण करने वाले देवी देवता होते हैं। और शरीर छूटने के बाद अगर पुण्य किया है तो चंद्रलोक की प्राप्ति होती है। जब उसका पुण्य क्षय हो जाएगा फिर मृत्यु लोक में ढकेल दिया जाएगा। इसलिए संसार के विषयों से विरक्त बनना और प्रभु में ही प्रेम करना, भगवान का भजन करता है उसी को भगवान प्राप्त होते हैं। इसलिए भगवान अपने माता देवहूति से कह रहे हैं कि माता जी, आप अत्यंत भक्ति और भाव से भगवान की श्री चरणों में जाओ। वे भगवान प्रत्येक प्राणियों के हृदय कमल रूपी मंदिर में विराजमान है। हृदयस्थ परमात्मा के प्रभाव को आप जानते हैं, कारण कि मैं उनके विषय में तुमसे कहा है। भगवान वासुदेव तुरंत वैराग्य उत्पन्न करके उस प्राणी को अपने शरण में ले लेते हैं। कह रहे हैं, उस ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद संसार के तमाम पदार्थ भगवत जो दिखाई दे रहा है उसे विषमता नहीं आती। सर्वत्र भगवान का दर्शन करते करते और समान रूप से मुझे देखता है। हे माँ, समग्र संसार में तमाम प्रकार की आसक्ति का अभाव जो होता है वो योगियों के योग का फल वही है। कह रहे हैं कि पूजा करने से हे मेरी माँ, मैं आपको ब्रह्म साक्षात्कार करने लायक साधन रूपी ज्ञान दिया। उसके द्वारा प्रकृति और पुरुष से भेद समझ में आता है, उससे यथार्थ स्वरूप का बोध होता है। कह रहे हैं, हे देवी स्वरूप माँ, निर्गुण ब्रह्म संबंधी ज्ञान योग जो निर्गुण ब्रह्म का साक्षात्कार हो, तो भगवान कह रहे हैं कि मेरे प्रति किया गया भक्ति योग जिसमें सगुण और साक्षात्कार दोनों का फल का नाम भगवान है। यहाँ दोनों का फल एक ही है, चाहे ज्ञान योग करो चाहे भक्ति योग करो, दोनों से मुझे ही प्राप्ति करता है माँ।
मेरे साथ बने रहिए। मेरे मृत्यु आगे की गाथा कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।